डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मेरा इतिहास ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जब मैं स्कूल में था तब मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसी बुरी लत लगा दी जिससे छुटकारा पाना मेरे लिए असंभव हो चुका था। सब उस समय स्कूल में कूल लगने के लिए सिगरेट पिया करते थे, तो मैंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दी। लेकिन मुझे अंदाज़ा तक नहीं लगा वो बिगड़ैल बच्चे हैं जो सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट पीने वाला कूल नहीं होता, बेवकूफ़ होता है। लेकिन जब तक मुझे ये समझ आया, मैं एक दलदल में धंस चुका था और इस दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ सिर्फ मौत मिलती है। पहले तो मैं सिगरेट पिया करता था, लेकिन धीरे धीरे सिगरेट में मज़ा नहीं आता और मेरे उन दोस्तों ने कहा कुछ और भी है हमारे पास। उसे सिगरेट के जरिए नहीं पिया जाता, उसे खाया जाता है। अलग अलग तरीके मुझे सिखाए गए। वो बिगड़ैल बच्चे मुझे नशे की लत लगा चुके थे और उसके बाद घर में अपने माता पिता से मैं झगड़ा किया करता था। मैं चाहता था मुझे कुछ रकम मिले जिससे वो महंगी नशीली चीज़ें मैं खरीद पाऊँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते थे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो घर से निकल जाओ, और जिद में मैंने घर को छोड़ दिया। मैं 19 साल का हो चुका था। वो रोए थे, लेकिन मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। अब कोई रोक टोक नहीं। अब कॉलेज में उन नशीले पदार्थों का सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर होगा मेरा, वहाँ बैठूंगा, कश लगाऊंगा, मज़े करूंगा, दोस्तों को बुलाऊंगा, पार्टी करूंगा। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था इसके लिए जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे। काम करना पड़ता है और काम तब ही कर सकते हैं जब शरीर आपका साथ दे। मैंने नौकरी ढूंढी, किराए का मकान ढूंढा, लेकिन काम कर ही नहीं पा रहा था। नशे की लत इतनी बुरी होती है कि ध्यान लगता ही नहीं और मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं संभल पाता, एक बुरी घटना ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेरे माँ बाप जो सदमे में थे, एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था। वो मुझे धमकाते रहते थे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो चाहते थे मैं वापस आ जाऊं, लेकिन नशे की लत ने मुझे बहुत दूर कर दिया था। उनकी मौत का सदमा लगा था मुझे और मैं अब इन नशे से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यह दलदल होती है और दलदल से बाहर निकला नहीं जाता, मरकर बाहर आया जाता है। मैं रिहैब में 2 महीने तक रहा था, लेकिन उसके बाद भी तलब लगती और जब वही दोस्त आपके सामने आते हैं आपको लगता है अब मैं बदल चुका हूं। लेकिन जब वो वही नशीला पदार्थ आपके आगे करते हैं आप मना नहीं कर पाते और एक ही रास्ता होता है बचने का, दलदल से दूर चले जाना। जो भी जानता पहचानता है उससे दूर चले जाना, ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपको याद दिलाए ही ना। और मैंने ऐसा ही किया, शहर बदल लिया था, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी। दूर से ही देखने में पता चलता था कि मैं नशे करता हूँ। शरीर बहुत पतला था। मैं मौत की कगार पर कई बार पहुंचा, लेकिन मुझे बचाया गया। लेकिन इन 2 सालों में मैंने ये सीख लिया, मुझे नशों से दूर होना होगा, वरना मेरी मौत बेहद करीब आ चुकी है। मेरे पास समय कम बचा है। अपने माँ बाप की आत्मा को शांति दिलाना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी रकम चाहिए ताकि मैं अपना घर खरीद सकूं, छोटा मोटा काम कर सकूं। अब काम में मन लगने लगा था और अब मैं चाहता था हर तरह का काम करूं, ज़्यादा कमाई कर पाऊं। इसीलिए मुझे जो भी मौका मिलता मैं वो काम करना शुरू कर देता।
जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में सफाई का काम, पेट्रोल पंप पर काम, उसके बाद शाम के वक्त भी किसी के घर में नैनी बनना। मैं हर तरह के काम में हाथ डालने लगा था और मेरे शरीर में सुधार भी होने लगा था, लेकिन इससे ज़्यादा कमाई कर नहीं पा रहा था। मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकलकर अच्छी ज़िंदगी जीना था और इसीलिए मुझे लगा कुछ अलग भी किया जा सकता है। उस समय अपने घर की तरफ आ रहा था। मैं सोच रहा था आज रात क्या खाऊंगा। मेरे पास $20 थे। सोचा रहने ही देता हूं, सुबह खाऊंगा, इससे ये बच जाएंगे। तभी पैर के नीचे एक पैम्पलेट आया। मैंने उसे उठाया। उसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, यानी इंसानों पर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, शरीर में बीमारी किस तरह से असर करती है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो आपको $20,000 मिलेंगे। और मेरे लिए उस समय $20,000 बहुत बड़ी रकम थी। वैसे भी मैं मरते मरते बचा था, इसमें अगर कुछ नुकसान हो भी गया ज़्यादा बुरा नहीं होगा। मैंने उस काम के लिए अप्लाई कर दिया था और तीसरे ही दिन मुझे फ़ोन भी आ गया। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। पता नहीं कैसा एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उससे शायद मुझ में कोई बदलाव आए। $20,000 से तो ज़िंदगी बदल ही जाएगी। मैं ऐसा करूँगा, डाउन पेमेंट कर सकता हूँ और अपना घर खरीद सकता हूँ, सस्ते वाला, शहर से दूर। इससे इतना काम बन सकता है। फिर मुझे पिक करने के लिए 4 लोग आए थे। वो 4 सरकारी लोग थे और मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहा गया था। एग्रीमेंट मैंने अच्छे से पढ़ लिया था और मुझे अंदाज़ा हो गया था अगर मेरे शरीर में कुछ नुकसान होता है तो मैं इसके लिए उन पर केस नहीं कर सकता। मैंने हामी भरी और मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे नेवाडा ले जाया गया था, बहुत ज़्यादा दूर, और इस बीहड़ में एक एक्सपेरिमेंटल लैब है जो कि अंडरग्राउंड बनी हुई है। ये इलाका चारों तरफ से सील किया गया था, यानी ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट है। हो सकता है किसी तरह की कोई क्रीम हो या शरीर में बीमारी को मारने के लिए दवाई का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। सुना है मैंने, अगर आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और बार बार ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें काम करने वाले काफ़ी अमीर हो जाते हैं। मुझे बड़े बड़े सपने दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंडरग्राउंड लैब में जब मैं पहुंचा, मैंने अपने जैसे और भी कई देखे। कुछ की हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी। सभी के सभी मुझे ड्रग एडिक्ट ही लग रहे थे, यानी ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट ही ढूंढे गए हैं। और मुझे तो अंदाज़ा तक नहीं था। मैंने तो पैम्पलेट पर जो नंबर दिया था उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं भी कभी ड्रग एडिक्ट रह चुका हूँ। ये सवाल मैं पूछता तो किससे पूछता। वहाँ पर करीबन 50 लोग थे। कुछ को सिलेक्ट किया जा रहा था तो बाकी को रिजेक्ट किया जा रहा था। जब मेरी बारी आई मुझे अंदाज़ा तक नहीं था मुझे सिलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन हो गई तब मुझे $10,000 भी दे दिए गए थे और बस उसी समय मेरी आंखें चमक गईं। हे ईश्वर, मैंने कुछ तो भला किया होगा जो मुझे ये काम मिला है। लेकिन इंस्ट्रक्टर मुझे ये जानकारी दे रहे थे, काम थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है कि शरीर में कुछ दर्द रहे। काम 7 दिन का ही है। शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कुछ दवाइयाँ शरीर में डाली जाएंगी और आपको किस तरह की रिएक्शन हो रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई नशीले पदार्थ का आप सेवन करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। आपको इसकी लत नहीं लगेगी क्योंकि ये सिरम दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी भी कहीं से नहीं मिलने वाला। मैंने हामी भर दी और मुझे एक सेल दिया गया था। अंडरग्राउंड फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। कॉरिडोर स्टील के बने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा चमकदार थे। जंग कहीं नहीं था, ना ही प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था, और चेम्बर इतने मोटे थे कि बाहर से ताला लगाया जाता था, जैसे मैं कोई कैदी हूँ। मैंने पूछा था, अगर मुझे बाहर जाने का मन हुआ आप ताला क्यों लगा देते हैं? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए इतना ही जवाब दिया था कि आप सेल से बाहर नहीं आ सकते 7 दिनों तक। उसके बाद सेल के अंदर ही हमें इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए।
सुबह से लेकर शाम तक 8 इंजेक्शन मेरे शरीर पर लगाए गए थे। उसके बाद कई तारें मेरे सर पर, मेरे शरीर पर, मेरी टांगों पर लगाई गई थी। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन थी। मैं जो देखना चाहता हूं टीवी पर वो देख सकता था, लेकिन देखने का मन करे तभी ना। वो इंजेक्शन जो शरीर में दिए गए थे उससे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मुझे खुली आंखों से सपने दिखने लगे थे। 2 दिन में ही मेरे तो हाथ खड़े हो गए थे। जो सीरम मेरे शरीर में इंजेक्ट किया जाता था वो मेरे दिमाग को बदल रहा था, वो मेरे शरीर को बदल रहा था। मेरे शरीर की हड्डियां टूटने की आवाज़ आती और ऐसा लगता आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है। मैंने चीखने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता। डॉक्टर्स आते सिर्फ उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए। मुझे बांध दिया गया था। अब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था और अगले 5 दिन तक ऐसा ही होगा। ना तो पानी दिया जा रहा था, ना खाना दिया जा रहा था, और मुझे लगने लगा था मैं बचने वाला नहीं। मुझे इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। इंजेक्शन के जरिए ही शरीर को पोषण दिया जा रहा था, लेकिन वो किस तरह का सीरम था? शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं। पानी की ज़रूरत भी हमें पड़ती है, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन से क्या कोई इंसान 7 दिन तक जिंदा रह सकता है? मुझे नहीं पता था। मेरा शरीर बदलने लगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा पतला था क्योंकि मैं कभी नशों का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन मेरी मसल्स बनने लगे थे। मुझे बांधा गया था तो मेरा शरीर पूरी तरह से कस चुका था। चौथे ही दिन मेरे शरीर में अजीब सा बदलाव हुआ। जो ताला लगाया गया था मेरे पैरों को बांधने के लिए, वो ताला अपने आप खुल चुका था। उसके बाद जब डॉक्टर्स वहां पर आए, एक डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो सामने वाली सलाख पर सीधा टकराया और सलाख अपने आप नीचे की तरफ कब हो गई पता ही नहीं चला, और उसके सर में वो सलाख घुस चुकी थी। मेरी आंखों के सामने वो मर चुका था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मेरा भी पैर फिसल गया। मैंने धक्का दिया उस दरवाजे को तो वो दरवाज़ा टूट चुका था। मुझे जिन पट्टों के साथ बांधा गया था वो भी अपने आप फट चुके थे। कुछ गार्ड आए थे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन वो मुझे पकड़ पाते उससे पहले दूसरे सेल से निकले हुए वो लोग जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने आए थे वो अटैक कर रहे थे, और मैंने महसूस किया एक आदमी आग की तरह जल रहा है। उसने 4 गार्ड्स को जला दिया। शरीर राख बन गया था। फिर वो मेरी तरफ भागा क्योंकि वो गुस्से में था और सबको खत्म कर देना चाहता था। उसे ऐसी ताकत मिली उस सीरम से कि मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे जलाने की कोशिश की, लेकिन अपने आप उसे दिशा भ्रम हुआ तो उसने वार किसी और पर कर दिया। एक ऐसा आदमी जो बर्फ का बना था, जिसके पैर के नीचे जो स्टील थी इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी अपने आप चटकने लगी थी, और वो आग से बना हुआ इंसान उसके सामने आया तो उसने डर कर वार कर दिया। वो आग का बना था, अब जम चुका था, जिस कारण उसकी मौत हो गई, और जैसे भाप बनती है ना, उसके शरीर की भाप बन चुकी थी। वहां पर तबाही मची हुई थी। शायद उस सीरम का उन सबको अंदाजा नहीं था क्या असर होगा, लेकिन हम सब के शरीर बदल चुके थे। मुझ पर कोई वार कर ही नहीं पा रहा। अपने आप हालात ऐसे पैदा होते कि जो मुझ पर वार कर रहा होता वो गलती कर देता और उसकी उसे सजा मिलती। एक ने मुझ पर वार किया था। उसका शरीर बिल्कुल लोहे की तरह बन चुका था। वो अपने शरीर को ढाल कर आकार बदल सकता था, तो हाथ से उसने तलवार बनाई और मेरे शरीर में घुसाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बहुत ज़्यादा सख्त था। लोहा मेरे शरीर के आर पार हो नहीं पा रहा था। गार्ड्स ने मुझ पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं दीवार के साथ सट चुका था। गोलियों का असर मेरे शरीर पर बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि वो गोलियां चपटी हो चुकी थी। यानी मेरा शरीर लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो चुका था। लेकिन मैंने जब किसी पर वार नहीं किया तो गार्ड्स मुझ पर भी वार बिल्कुल नहीं कर रहे थे।
फिर बाकियों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन वहां पर तबाही मची हुई थी। 8 लोग थे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, 5 को मार दिया गया था। 3 में ऐसी ताकत थी कि उन्होंने लैब को तबाह कर दिया था। कोई नहीं बचा था। मैं भी वहां सिमटा हुआ उन्हें भागता हुआ देख रहा था। उन्होंने मुझे कहा था, निकलो यहां से, ये हमें मार डालेंगे। मैंने कहा, नहीं, हम सरकार के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते, हमें ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। मैं यही रहूँगा, मैं कहूँगा मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ कैमरे की फुटेज तो होगी, मैंने किसी को नहीं मारा। वो हंसते हुए भागे थे और मैं वहीं पर बैठा हुआ था। उसके बाद कई घंटों तक वहां पर कोई नहीं आया। मुझे लगा था आर्मी आएगी और इस हालात को संभालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा और वहां से सिग्नल भेजने लगा कि मदद कीजिए, यहां तबाही मच चुकी है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये मिलिट्री का कमांडर था जो मुझे ऑर्डर दे रहा था कि तुम्हें हालात संभालने होंगे। तुम हमसे बात कर रहे हो, यानी कि तुम कुछ भी बुरा करना नहीं चाहते। मैंने कहा, जी मैं कुछ बुरा करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, तो हमारी साइड आ जाओ, तुम्हें नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलेगी। मैंने कहा, जी मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें सब कुछ रोकना होगा, और सब कुछ रोकने का एक ही तरीका है, उन तीनों को खत्म करना, और उसके बाद कोई ऐसा भी है जो सबसे बड़ा खतरा है। तुम तीनों को रोको, उसके बाद बाकी का काम किया जाएगा। मैंने कहा, जी वो 3 बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने पूरी लैब को तबाह कर दिया है, वो भागे हुए हैं। तब मुझे कमांडर ने कहा था कि उसे पता है कि वो कहाँ पर है और मैं उन्हें कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे वो भी बता दिया गया था। सीरम का एंटीडोट उस कमांडर ने बताया लैब में कहाँ मिलेगा। मैंने उस सीरम को ढूंढा था। उसके बाद वो ज़्यादा दूर नहीं निकले थे और सीरम के इस्तेमाल से मैं उन्हें ख़त्म कर सकता था। मैंने ऐसा किया। उन तीनों में से एक ऐसा था जो ज़मीन के अंदर जा सकता था, लेकिन मेरा शरीर तगड़ा था। उसके बावजूद मुझे उसे पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और बड़े कमाल की बात थी, सामने हर कोई गलती क्यों कर रहा था? उन तीनों में से 2 इकट्ठे थे, तो पहले वाले को हराने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और मैंने इंजेक्शन उसके अंदर डाल दिया। वो साधारण बन चुका था और उसके बाद बाकी जो करते वो आर्मी वाले करते। बाकी 2 के साथ भी मैंने ऐसा ही किया और किस्मत मेरे साथ ही थी। उनके पास इंजेक्शन आ चुका था मुझसे छीनकर। लड़ाई भयानक हुई थी, लेकिन मेरे गले में इंजेक्शन लगाने से वो काम बन सकता था, लेकिन उससे गलती हुई, फिसल गया और इंजेक्शन दूसरे के गले पर लगा दिया। ऐसा बार बार हो रहा था। मैंने दोनों को साधारण बनाया और चोट नहीं पहुंचाई और कमांडर ने मुझे ऑर्डर दिया था, वापस लैब पहुंच जाओ। और मैंने कहा था, क्या मैं अपने भी इंजेक्शन लगा लूं? उसने कहा था, नहीं, खुद के इंजेक्शन मत लगाना, जब तक ऑर्डर नहीं मिलते तब तक कुछ नहीं करना। मैं लैब में वापस पहुंच चुका था। लैब तबाह हो चुकी थी और मैं कंट्रोल रूम में इंतज़ार कर रहा था मुझे आगे की इंस्ट्रक्शंस क्या मिलती हैं। फिर कमांडर ने मुझे बताया वो तीनों एलिमिनेट कर दिए गए हैं। मैंने कहा, एलिमिनेट मतलब उन्हें जेल में डाला गया है? उसने कहा, नहीं, तीनों को मार दिया गया है। मैंने कहा, मारने की क्या ज़रूरत थी, वो तीनों तो ठीक हो चुके थे ना? उसने कहा, उन तीनों ने जो किया हम सीसीटीवी फुटेज से देख सकते थे। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम सिर्फ हालात के कारण अपने सेल से बाहर निकल पाए। मैंने कमांडर को कहा कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया था, वो पट्टा अपने आप टूटा था, वो सलाख उसके सर में घुसी, मैंने कुछ नहीं किया। कमांडर ने कहा, वो तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया, लेकिन उसमें तुम्हारी ताकत ज़रूर शामिल थी, लेकिन तुम्हारे इरादे मारने के नहीं थे। तुम्हें ना सिर्फ ऐसा बलिष्ठ शरीर मिला है जो लोहे के समान है, बल्कि तुम्हारी किस्मत भी बड़ी अजीब है। तुम्हारे आसपास तुम्हारा एक ऑरा है जो तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देता। इसी कारण जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसके साथ बुरा होने लगता है। ये ऑरा 50 मीटर तक काम करता है,
ये तुम्हारी ताकत का हिस्सा है और इसी का अब फिर से तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। एक और टारगेट है जिसे तुम्हें एलिमिनेट करना होगा, लेकिन वो टारगेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कहा, जी सभी लोग तो मर ही चुके हैं, बचा कौन? मैंने देखा जो जो यहाँ पर आए थे सबके सब खत्म हो चुके हैं, गार्ड्स भी खत्म हो गए हैं, क्या यहाँ और कोई बचा है? उसने कहा, ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहाँ कई फ्लोर हैं जो बहुत नीचे तक है, और यहाँ एक और सब्जेक्ट था जिस पर लगभग 2 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसे एक भयानक ताकत मिली थी जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए उसे भी एक सेल में रखा गया था। उसका सेल भी टूट चुका है और वहां उसे पकड़ने के लिए कोई नहीं जा सकता, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। मैंने कमांडर से पूछा, उसके पास ताकत क्या है? और कमांडर ने मुझे जो जवाब दिया था मैं उसे सुनना नहीं चाहता था। कमांडर ने कहा था कि वो मौत का देवता बन चुका है, एक ऐसी असीम ताकत जो जिसे भी मिले वो इसे वरदान माने या श्राप माने, ये उस पर है। जो भी उसके बेहद करीब जाता है वो अपने आप मर जाता है। वो मौत का देवता है और उससे कोई नहीं बच सकता, इसीलिए नीचे वाला वो फ्लोर पूरी तरह से खाली किया गया है। वो खुद उस चेंबर में गया था, बाद में भागने की कोशिश की उसने, लेकिन चेंबर से वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन कोई भी जीव अगर उसके करीब जाता है वो दूर से ही उसे मार सकता है, क्योंकि वो खुद मौत बन चुका है। मैंने कमांडर को कहा था, मैं उसे कैसे रोकूंगा, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, वो मौत है। मैं चाहे लोहे का बनूं चाहे किसी और धातु का बनूं, वो मुझे बिना छुए मार सकता है। मैं मौत से कैसे बच सकता हूं? कमांडर ने कहा था, इसमें तुम्हारी दूसरी ताकत काम आएगी। तुम्हें उससे 50 मीटर की दूरी पर पहुंचना है। जब तुम करीब जाओगे तुम्हारी किस्मत काम करने लगेगी, तुम्हारा ऑरा काम करने लगेगा। उसे सिर्फ तुम ही एलिमिनेट कर सकते हो। उसका चेंबर टूट चुका है। इससे पहले कि वो इस लैब से बाहर निकल जाए और किसी और को नुकसान पहुंचाए और पूरी तरह से आज़ाद हो जाए, तुम्हें उसे एलिमिनेट करना होगा। ये सिरम उसके गले में तुम्हें डालना होगा। इससे वो साधारण इंसान बनेगा और फिर बाकी का काम हम कर सकते हैं। मैंने कमांडर को कहा था ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कमांडर ने कहा था अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। इसीलिए मैं नकार नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगेगा ये सब करने का, और उसके बाद सरकार मेरे पीछे पड़ेगी। ना मैं भाग पाऊंगा ना कुछ और कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसे एलिमिनेट करता हूं तो मुझे सुविधाएं मिलेंगी और हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा। मुझे हामी भरनी पड़ी। मुझे कमांडर ने बताया सबसे नीचे वाले फ्लोर में वो मौजूद है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपर फ्लोर में आ गया फिर कोई भी इंसान उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं तक मैकेनिज्म काम कर रहा है। नीचे जाओ, लिफ्ट इस्तेमाल लायक बनेगी, लेकिन लिफ्ट से सिर्फ नीचे जाया जा सकता है, ऊपर नहीं। ये इसलिए है ताकि वो ऊपर पहुंच ना पाए। मैं लिफ्ट में खड़ा हो गया था। दिल की धड़कन मेरी बहुत ज़्यादा तेज थी। मैं बहुत ताकतवर था और मेरा ऑरा भी काम करता था, लेकिन उसके बावजूद मैं सीधा सीधा मौत से मुकाबला करने के लिए जा रहा था। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा भयानक है। सरकार क्या क्या कर रही है जिसका आम इंसानों को अंदाज़ा तक नहीं है, और सबूत इस तरह से मिटाए जाते हैं। मुझे भयानक ख्याल आ रहे थे, लेकिन जब मैं नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचा उसके बाद मैंने सामने देखा। हर चीज़ काली हो चुकी थी, जैसे काले रंग का पेंट उस पर चढ़ चुका हो। पानी भी काला था। चीज़ें वहाँ गिरी हुई, हर एक चीज़ काली थी, लेकिन वो जली हुई नहीं थी। एक परत थी जो हर चीज़ पर चढ़ चुकी थी। वहाँ घबराया घबराया छिपा छिपा मैं ये देख रहा था, आखिर वो मौत का साया कौन है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी, उसका नाम गैब्रियल है। उसकी कमज़ोरी उसकी भावनाएं हैं। अगर तुम उससे दोस्ती करने की कोशिश करो, उसे अपने करीब लेकर आने की कोशिश करो, तुम्हारा ऑरा तुम्हें बचाए रखेगा और तुम्हें बस उसे मारना है। वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर तुम सिरम उसकी गर्दन में नहीं डाल सकते
तो उसे मौत के घाट उतार दो, लेकिन इसके लिए उसका भरोसा जीतना होगा। मैं जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दे पाया। मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे थे। मैं जानता था मैं किसी को दुखी कर रहा हूं, लेकिन मन से कभी भी बुरा नहीं करता था। अब धोखा देने का वक्त आ चुका था, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए थी। छिपता, घबराता मैं आवाज लगाने लगा, गैब्रियल, गैब्रियल, कहाँ हो गैब्रियल? तब सामने से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वो सामने खड़ा नहीं हुआ। उस तरफ पाइप फटी हुई थी, भाप निकल रही थी, सरसराहट एक मेरे शरीर में दौड़ रही थी। जमीन पर पानी था, पूरी तरह से काला, इसी कारण यहां बहुत ज्यादा चमक थी। पाइप फटने के कारण जो भाप निकल रही थी वो आवाज भी कर रही थी, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह। चारों तरफ से आ रही वो आवाजें भी चलने की उन आवाजों को मध्यम कर रही थीं। फिर उस भाप से निकलकर कोई सामने आया। लगा था मुझे वो बहुत भयानक होगा, वो मौत का देवता बन चुका है। और वैसे भी मैं उसके 50 मीटर के घेरे के अंदर आ चुका था। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो मौत का देवता है, कभी भी किसी भी तरह से किसी को भी मार सकता है। उसकी ताकत बहुत विशाल है। वह सामने आया, मासूम सा चेहरा। उसकी उम्र 21 से 22 साल होगी, यानी जब वो 19 साल का था तब उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया। आखिर एक मासूम बच्चा जो पूरी तरह से ठीक लग रहा है, उस पर यह एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया होगा? मैं ये सवाल उससे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे उसे रोकना था। मेरा मिशन उसे रोकने का था। बात मैं बाद में भी कर सकता हूं। मैं उसके थोड़ा करीब गया और उसने मुझे चेतावनी दी, मेरे करीब मत आओ, मुझसे दूर चले जाओ। मेरी ताकत मेरे काबू में नहीं है। ज़्यादा करीब आओगे मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम मारे जाओगे। मैंने कहा, देखो देखो, किसी को चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं कुछ भी बुरा नहीं चाहता। ना मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, ना मैं खुद मरना चाहता हूं। यहाँ नीचे और भी कई चेंबर है, किसी एक चेंबर में चले जाओ। मैं तुम्हें वहाँ पर बंद करूँगा, उसके बाद मैं बाहर की तरफ निकल आऊँगा। मुझे पता है तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम हवा से ऊर्जा ले सकते हो, बस तुम उस चेंबर में चले जाओ। उसने कहा, नहीं, शुरू में मुझे लगा था मैं खतरा हूँ, इसीलिए मैं उस चेंबर में चला गया था, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा है खतरा मैं नहीं हूँ, खतरा वो है जिसने मुझे बनाया है। जो मुझे एक बार बना सकता है वो मेरे जैसे और भी बना सकता है। इसीलिए चेंबर में मैं क्यों रहूं? उन सबको रहना होगा जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी ताकत बहुत खतरनाक है। तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे आसपास जो भी है वो मारा जाएगा। उसने कहा, तुम मौत को जैसे समझते हो, मौत वैसे नहीं है। मौत अच्छी होती है। मैंने कहा, देखो, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मेरी बात मानो, चुपचाप चेंबर में चले जाओ। मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और न चाहता हूं तुम्हें चोट पहुंचे। उसने कहा, चोट अलग चीज़ है, हानि अलग चीज़ है, मौत अलग चीज़ है। तुम्हें आभास हो जाएगा मौत क्या है। वो आगे की तरफ बढ़ रहा और उसका पैर फिसला। उसके पास मौत की ताकत थी, मेरे पास मेरा ऑरा था। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, मैं सोच रहा था एक चेंबर को खोलकर उसे उसके अंदर धकेल दूंगा, शायद तब तक मैं बचा रहूंगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब आया, समय धीमा हो गया। वो गिर रहा था, लेकिन जैसे हवा में लटक चुका था। उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं, जैसे वो समय से बाहर निकल गया हो। मैं भी थम गया था, जैसे मैं जम चुका हूं। वहां भाप को मैं देख पा रहा था। भाप हवा में थी, कण दिख रहे थे मुझे। रुके हुए समय में उसने एक झटके में मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझे महसूस हुआ मेरा शरीर छूट रहा है, मेरी रूह मेरे शरीर से निकल रही है। ये मौत का अनुभव था। वो मौत का देवता बन चुका था जो मुझे मौत दे रहा था। आंखों के सामने
अंधेरा सा छाने लगा था। मुझे साफ लग रहा था मैं मर रहा हूं। एक अलग एहसास होता है मरने में, रूह शरीर से बाहर निकलती है। अंधेरा बढ़ता चला गया और अचानक मेरी आंख खुली। झटका सा लगा था मुझे। मैं बेड पर था। मैंने चारों तरफ देखा। मैं चेंबर में था, लेकिन मैं चेंबर में कैसे आ गया? शायद उसने मुझे उठाकर चेंबर में डाल दिया होगा। मैं जल्दी से उठना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। मेरी बाजुएं बंधी हुई थीं, टांगें बंधी हुई थीं, चेन डाली जा चुकी थी और मैंने सामने वाला दरवाजा देखा। यह बिल्कुल वैसा ही दरवाजा था जैसे चेंबर में मुझे रखा गया था। फिर चेंबर को किसी ने खटखटाया। मैंने चीखते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं भागना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे मारना मत। लेकिन उसके बाद चेंबर खोला गया। सामने डॉक्टर थे, वही डॉक्टर जो रोज इंजेक्शन लगाया करता था। वो सीरम मेरे शरीर में इंजेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। उसके पीछे एक दूसरा आदमी था, एक गार्ड। यह गार्ड भी मर चुका था, लेकिन वो जिंदा कैसे हो गए? और अब मुझे ऐसा लगा जैसे ये तो वही हो रहा है जो सुबह हुआ था। वो इंजेक्शन शरीर में इंजेक्ट करते वक्त वो सलाख खिसकी थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। धमाके की आवाज, सलाख का खिसकना, मेरा वहां से बाहर की तरफ निकलना, उसका मरना, और फिर मुझे बाकी लड़के नजर आने लगे जिन्हें सीरम दिया गया था। मैंने समय देखा, मैंने घड़ी देखी, जैसे दिन की शुरुआत हुई हो। मेरे होश उड़ गए थे। ये सब हो क्या रहा है? जैसे वो सब एक सपना था और अब मैं नींद से उठा हूं, लेकिन नींद से उठने के बाद भी वही सब हो रहा है जो मैं पहले से देख चुका हूं। उसके बाद वही सब हुआ। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा ऑरा काम कर रहा था। मैंने बदलने की कोशिश की, लेकिन वो सब भड़के हुए थे, वो भाग निकले थे। मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा समय से पहले। कमांडर से मैंने बात की। कमांडर मेरे बारे में जानता था। कमांडर ने फिर से मुझे उन तीनों का शिकार करने के लिए भेजा। मैं उससे ये कहे जा रहा था कि मैं उस सब्जेक्ट के पास जा चुका हूं, गैब्रियल के पास जा चुका हूं। उसने कुछ तो किया, दिन की शुरुआत हो गई। लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने कहा था तुम्हें बचना है तो काम करना होगा। सबसे पहले मैंने उन तीनों को पकड़ा, लेकिन मैंने कमांडर को कह दिया था कि वो मरने नहीं चाहिए, आप उन्हें मार डालेंगे। कमांडर ने मुझसे वादा किया था, लेकिन बाद में वही सब हुआ जो पहले हो चुका था। और अब मुझे गैब्रियल को पकड़ने के लिए दोबारा नीचे भेजा गया। नीचे जाकर मैंने दूर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था, गैब्रियल, गैब्रियल, मैं जानता हूं तुम्हारे पास सिर्फ मौत की ही ताकत नहीं है, तुम्हारे पास एक और भयानक ताकत है, और उस ताकत में मैं फंस चुका हूं। तो सामने से उसी भाप से निकलता हुआ वो बाहर की तरफ आया और कहने लगा, मैंने कहा था मौत बदतर नहीं है, मौत बिल्कुल अलग है। मौत को समझने की ज़रूरत है, हम अब तक मौत को समझे नहीं हैं। मैंने उसे कहा, देखो तुम चेंबर में जाओगे नहीं, मैं तुम्हें चेंबर में जाने के लिए कहूँगा, तुम जाओगे नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। तुम अगर चेंबर में नहीं गए, हम बाहर निकले तो वो हमें मारने की कोशिश करेंगे और दूर से हमला करेंगे तो तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, बचा नहीं जा सकता, इसीलिए उनकी बात चुपचाप मान लो। गैब्रियल ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और इसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने उसका साथ दिया, लेकिन वहाँ से हम बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही अपर फ्लोर तक पहुँचे, सीसीटीवी फुटेज के जरिए कमांडर को यह पता लग गया था और शायद वो मिसाइल का हमला होगा। धमाका इतना बड़ा था कि हम दोनों उड़े थे। मेरा सर फटा होगा और वही अंधेरा जो मेरे शरीर पर छाने लगा। मुझे मौत का एहसास हुआ। ठंडक होती है मौत में, शरीर गर्मी का एहसास देता है, लेकिन एक ठंड, अजीब सा अंधेरा आपको घेर लेता है।
उसके पार वो मौत का एहसास जैसे सब कुछ छूटे जा रहा है। और फिर मेरी आंखें खुली। मैं उसी चेंबर में था। मेरी बाजुएं बंधी हुई थीं, मेरी टांगें बंधी हुई थीं। दरवाजे को खटखटाया जाना, डॉक्टर का वहां पर आना, सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था। समय की शुरुआत, दिन की शुरुआत। मैं एक क्षण में फंस गया था। ये वही दिन। और मैंने डॉक्टर को समझाने की कोशिश की। जितने भी लड़के हैं, सब्जेक्ट हैं, वो वार करेंगे, ये इंजेक्शन उन्हें ना दिया जाए। लेकिन जितने में वो करीब आया उन्हें इंजेक्शन दिया जा चुका था। धमाकों की आवाज़ और उसका फिसल कर वो सलाख के ऊपर गिरना और सर के आर पार सलाख का होना, जबकि गार्ड का बाहर की तरफ भागना, उसके बाद मेरा वहाँ से बाहर निकलना, उसे पकड़ने की कोशिश करना, उसे चोट लगना, लड़ाई का होना, सब कुछ वैसे ही हो रहा था। लेकिन मैंने बदलाव करना चाहा। अब मैं उन तीनों को पकड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं कंट्रोल रूम में जाऊंगा ही नहीं तो मैं कमांडर से बात करूंगा ही नहीं, और मैं सीधा नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाऊंगा। नीचे वाले फ्लोर में गैब्रियल है और मुझे गैब्रियल को बाहर निकालना है किसी तरह से। सीसीटीवी फुटेज मुझे बंद करनी होगी। कैमरा बंद करूंगा तो कमांडर को कुछ पता नहीं लगेगा। मैं लिफ्ट के जरिए नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचा। हालात वहां पर भी बहुत ज़्यादा बुरे थे। मैंने गैब्रियल को आवाज़ लगाई और गैब्रियल हंसते हुए कह रहा था, तुम फिर से आ गए, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैंने कहा, तुम्हें सब पता है, तुम भी मेरे साथ ही जुड़े हो। क्या हो रहा है ये? मैं बार बार वहीं पर कैसे पहुंच रहा हूं? गैब्रियल ने कहा, तुम मौत को समझ नहीं रहे। मौत एक अलग घटना है। मौत को सिर्फ शरीर का अंत नहीं समझते, मौत कुछ और होती है। मैंने उसे कहा, चलो हमें बाहर निकलना होगा। मैंने कैमरे बंद किए हुए हैं। यहाँ नीचे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। यही तुम चाहते थे। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम मुझे उस मौत से बाहर निकालो। जो तुम्हारे पास ताकत है उसका इस्तेमाल मुझ पर मत करना। मेरे पास भी ताकत थी, मेरा ऑरा, और हम दोनों वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। बचते बचाते मिसाइल का हमला नहीं हुआ, लेकिन वो तीनों सब्जेक्ट जो बाहर थे वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो हमें मारना चाहते थे। और वो मौत का देवता जब अपने ताकत का विस्तार करता है तो उसका असर आसपास के हर जीव पर पड़ता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया था। मैं मर गया था। जैसे ही मेरी आंख खुली मैं फिर से उस बेड पर था। डॉक्टर दरवाज़ा खटखटा रहा था। मुझे पता था मेरे शरीर में ताकत आ चुकी है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला मैंने बेड से चेन को तोड़ दिया। उसके बाद वो डॉक्टर गिरने वाला था और मैंने उसे बचाया। सलाख नीचे आ चुकी थी और 1 इंच की दूरी से मैंने उसे बचाया। और फिर मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं फंस चुका हूँ, बार बार यहीं पर आ रहा हूँ। लेकिन उसने भागना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बाकी सब्जेक्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई मुझ पर वार कर रहा। और मुझ पर वार करने का मतलब मेरे ऑरा का असर करना। 2 मारे गए थे, 4 भाग चुके थे। फिर से मुझे समझना था कि अब मैं क्या करूं। मैं गैब्रियल को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, कैमरे बंद करूंगा तो कमांडर उनसे बात करेगा और उन्हें मुझे मारने के लिए भेजेगा। इससे वो आज़ाद होंगे, या शायद किसी तरह से उन्हें फंसाया जैसे मुझे फंसाया था। लेकिन वो भाग चुके थे, मैं उनसे बात नहीं कर सकता था। दोबारा मैं गैब्रियल के पास पहुंचा और मैं चाहता था वहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढा जाए। मैंने गैब्रियल को कहा, अगर बार बार मैं इसी दिन में भटकता रहूँगा, बार बार मैं मरता रहूँगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गैब्रियल ने कहा था, मुझे आज़ादी चाहिए, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे आज़ादी दिलवा सकते हो। तुम्हारे पास 2 नहीं, तुम्हारे पास 3 ताकतें हैं। तीसरी ताकत तुम्हें ढूंढनी होगी कि क्या है। ढूंढो, जानो, पहचानो, बचने का वही रास्ता है। मैं गैब्रियल के साथ जब भी भागने की कोशिश करता कुछ ना कुछ गलत हो जाता और वो सबको मार डालता, और मरने के बाद दोबारा मैं बेड पर आ जाता। पहले तो 10 बार कोशिश मैं कर चुका था, उसके बाद तरीके बदलने लगा।
बार बार मैं मर रहा था और मौत बड़ी आसान लगने लगी। कभी तो सबको मार डालना, लेकिन उसके बावजूद मैं गैब्रियल के साथ बाहर निकल नहीं सकता था क्योंकि कमांडर बहुत दूर बैठा था, सब कुछ देख पा रहा था। कैमरे बंद करने के बाद जब हम बाहर निकलने वाले होते तो मिसाइल अटैक होता और ये जगह तबाह हो जाती। बचता मैं तब भी नहीं। अगर मैं अकेला भागता तब भी मुझे पकड़ लिया जाता और कोई ना कोई सब्जेक्ट मुझे वो सिरम इंजेक्ट करके मौत के घाट उतार देता। हर हालत में मैं मरता और मरने के बाद दिन की शुरुआत फिर से होती उसी बेड पर। ऐसा लगने लगा था मैं फंस चुका हूं। कुछ करूं तो भी मरता हूं, कुछ ना करूं तो भी मरता हूं। गैब्रियल के पास बार बार पहुंचकर मैं जानना चाहता था क्या किया जा सकता है। मुझे बाहर निकलना है। और गैब्रियल ने कहा था, मौत आखिरी सत्य है, मौत से भागो मत, मौत को अपनाओ। मैंने कहा मैं 100 बार मर चुका हूं, 100 बार मौत को अपनाया है, और कैसे अपनाऊं मैं? बताओ मुझे यहां से बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बार बार इस दिन से बाहर निकलना है। मारना है तो मुझे पक्के तौर पर मारो, हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, लेकिन अब मैं दोबारा ये सहना नहीं चाहता। तब गैब्रियल ने कहा था, मौत को स्वीकार करना होगा, मुझे मारना होगा, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं। तुम्हें अपनी तीसरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मेरी मौत इस सब का अंत है। मैंने गैब्रियल से पूछा था तुम्हें कैसे मारा जा सकता है। उसने कहा तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो खुद मर जाओगे, यही मेरी ताकत है। मेरा जो भी खतरा बनता है, मेरे नज़दीक आता है, उसे मौत मिलती है, और जो दूर से भी मुझे मारने की कोशिश करता है, मैं दोबारा यहाँ पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि मैं बाकी इंसानों की तरह नहीं हूँ। किसी ने ये नहीं समझा कि जब मुझे इस ताकत को दिया गया, असल में बाकियों की तरह मेरे शरीर में सिरम नहीं डाला गया था। मेरे शरीर में दूसरी दुनिया की एक रूह डाली गई थी जो ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे इस शरीर में 2 आत्माएं हैं और फिर मेरे खून से ही आगे सिरम बने। मैं इन सब की शुरुआत हूँ और मेरा अंत इन सब का अंत है। मुझे मेरी ही ताकत से मारा जा सकता है। मैंने गैब्रियल से पूछा, कैसे? तुम मौत के देवता हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब सामने वाले की मौत है, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे? तब उसने बताया कि उसके खून से सिरम बना है और वो सिरम जिसके शरीर में गया है, अगर वो सब इकट्ठा हों तब उसे मारा जा सकता है, और उसकी मौत सिरम का अंत है, क्योंकि वो रूह जो दूसरी दुनिया से उसके शरीर में डाली गई, उससे उसका खून सिरम में बदला। जब वही शरीर से निकल जाएगी तो ये सिरम साधारण खून रह जाएगा, जो जिस पर भी असर कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। तब मैंने गैब्रियल के सामने अपने ही सर पर गोली मारी थी, और उसके बाद जैसे ही मेरी नींद खुली, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। मुझे पता था मुझे क्या करना है और मेरे पास कैसी ताकत है। मैंने उस दरवाजे को ऐसे तोड़ा कि वो डॉक्टर और उसके पीछे का वो गार्ड, वो कचूमर बन चुके थे। मुझे सबको मारना है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें मरने नहीं देना है। ऐसे ही गैब्रियल को मारा जा सकता है, और मैंने यही करना शुरू कर दिया। मैंने मौत को अपनाया, मैंने सबको मौत दी। वो सब देख रहे थे मेरी ताकत, मेरा ऑरा। मुझे छूने वाला भी मर रहा था। मैंने उन्हें आज़ाद करवाया, चेंबर से बाहर निकाला और कहा, एक आखिरी काम करना होगा। यहाँ से बाहर निकलते ही हम सबको मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक इंसान ऐसे है जो हमें बचा सकता है, उसे ख़त्म करना होगा। मैंने तुम्हें बचाया है, मेरा ये काम कर दो। उन्हें नहीं पता था गैब्रियल नीचे है। हम सब जब नीचे पहुंचे थे तो मैंने आवाज़ लगाई थी, गैब्रियल मैं आ चुका हूं, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। फिर हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। सबकी ताकत थी वो ज़मीन में धंसने वाला, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म। मेरा ऑरा, मेरा लोहे जैसा शरीर, बाकी भी
हम एक दूसरे का हाथ पकड़े जैसे ही 50 मीटर के घेरे में पहुंचे, मेरी ताकत ने सबको बचाना शुरू कर दिया और वो मौत का देवता खतरे को भांप चुका था और वो कह रहा था, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मुझे खतरा अभी महसूस नहीं हो रहा। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, उसे मारने के लिए मुझे उसके शरीर को छूना था। जैसे ही मैं उसके शरीर को छूता, मुझे मेरी तीसरी ताकत का एहसास होता, यानी कि मैं जिसे भी छूऊंगा, मेरी ताकत मेरे शरीर के जरिए हर किसी में जाएगी। मेरा ऑरा मुझे बचाने के लिए है और गैब्रियल की मौत की वो ताकत उसे बचाने के लिए। मैंने जैसे ही गैब्रियल को छुआ, मेरे शरीर से मेरी रूह निकलने लगी और मेरी रूह के साथ साथ गैब्रियल की रूह भी। मैंने देखी थी वो काले रंग की रूह, एक शैतानी रूह जो उसके शरीर में डाली गई थी। और उसके बाद मुझे समय की तारें दिखने लगी। सच में हमारी ये दुनिया एक माया है, जैसे बिंदुओं से बनी हुई, और मुझे वो दिव्य दृष्टि एक क्षण के लिए मिली। मैं देख पा रहा था जैसे बूंदों को जोड़कर पूरी सृष्टि का निर्माण किया गया है। मैं उन बूंदों को, उन कणों को देख पा रहा था। मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर निकल रही थी, गैब्रियल की रूह भी उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। मौत मुझे भी मिल रही थी, मौत उसे भी मिल रही थी। मुझे डर इसी चीज का था, दिन की दोबारा शुरुआत ना हो, कहीं ऐसा ना हो ये एक भ्रम हो और मुझे मेरी सजा मिले। फिर से मैं बेड पर उठूं, मेरी बाजुएं बंधी हूं, मेरी टांगें बंधी हूं, मैं कैद रहूं हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहता था ये। अंधेरे ने मुझे घेर लिया और मुझे लगा ये मेरी मौत है। जैसे ही मेरी आंखें खुली, बेड पर मेरी बाजू हिल नहीं रही थी। घबराहट होने लगी। दाईं बाजू हिल क्यों नहीं रही? मेरी बाजू बंधी है कहीं पर, बंधी है कहीं पर। मैंने दूसरी बाजू को हिलाया, वो हिली। मैंने उस बाजू को देखा, वो हिल क्यों नहीं रही? शायद वो बाजू सन्न हो चुकी थी। शरीर के नीचे जब बाजू होती है तो थक जाती है, खून का दौरा बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए हम बाजू को हिला नहीं पाते। वही एहसास था। लेकिन ये क्या? मेरे शरीर पर कोई टैटू नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह से साफ था। मैं छलांग लगाकर बेड से उठा था और मैं चेंबर में नहीं था, मैं घर में था। मेरा वही कमरा, मेरे बचपन का वही कमरा। मैं बाथरूम की तरफ भागा था और आईने को देखकर आंखें चुंधियां गई थी मेरी। मैं छोटा बच्चा बन गया, वही स्कूल का वो छोटा बच्चा। मैं सोच में पड़ा हुआ, ये क्या हुआ? ये कैसा जादू है? मरने के बाद क्या फिर से इस दिन की शुरुआत होगी? मेरे पास कोई ताकत नहीं थी और शायद मुझे चाहिए भी नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर निकला, मेरी मां ने डांटना शुरू कर दिया था। क्या करते रहते हो? खाना तैयार है, स्कूल जाने का समय है, इतनी देर कर दी तुमने। मैंने मां को गले से लगा लिया था। मेरे पिता भी मुझे डांटना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें गले से ही लगा लिया तो वो डांटना बंद कर चुके थे। और मेरे पिता कह रहे थे, देखो स्कूल में तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना शुरू कर दो। मैंने कहा, पिताजी बिल्कुल। फिर जब मैं स्कूल पहुंचा था, मुझे सिगरेट की लत नहीं थी। अब जैसे मेरा शरीर पूरी तरह से साफ और शुद्ध, पवित्र था, और अब मुझे एहसास हो पा रहा वो शैतानी ताकतें, ये शैतानी ताकतें ही हैं जो नशे के रूप में शरीर को मौत के बेहद करीब लेकर जाती हैं और हमें पता तक नहीं। ईश्वर को जितना भी मान लो, जब शरीर ही पापी हो तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। मैं स्कूल में था और मैंने उन बच्चों को देखा जो सिगरेट का कश लेते हुए कोने में खड़े इशारा कर रहे थे, आओ इधर। और मैं उनकी तरफ देखकर ये सोचा करता था, कितने कूल हैं। अरे लड़कियां तो उन पर मरती हैं क्योंकि वो सिगरेट को होंठों से लगाए एक कोने में खड़े होते हैं। मैं उनके जैसा बनना चाहता था और यही मेरी जिंदगी का वो सबसे भयानक पल था जो मुझे उस समय हसीन लगा था। अब शायद मैं उसे बदल सकता था। मैंने ना में सर हिलाया था और मैं अपनी
क्लास की तरफ बढ़ने लगा था। अब मैंने उन बच्चों की तरफ देखा जो साधारण थे, जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। सब बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे। मुझे जिंदगी का दूसरा पहलू दिखने लगा था। आपको अच्छा तब लगता है जब अच्छा महसूस हो अंदर से। बाहर तो दुनिया वैसी की वैसी ही होती है, आप क्या करते हैं उस पर निर्भर होता है। लेकिन मैं सोच में पड़ा हुआ। आखिर मैंने गैब्रियल के शरीर से वो रूह निकाली तो मैं यहां पर कैसे पहुंच गया? इसका उसके साथ क्या रिश्ता है? मैं बस सोचता रहा और पूरा दिन। स्कूल में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं बातें कम किया करता था बचपन में। अब सब पूछ रहे तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, क्योंकि मैं खुशी बहुत ज्यादा था। और जब मैं स्कूल से बाहर निकल रहा, सामने टोपी लगाए एक आदमी पेड़ के पास खड़ा मुस्कुराता हुआ दिख रहा था मुझे। मेरे होश उड़ गए जब मैंने उसे पहचाना था। सोचा था वो भयानक सपना था। अरे मैंने कुछ बचपन से ही गलत किया ही नहीं है, वो बस भयानक सपना था। लेकिन नहीं, वो गैब्रियल था, पेड़ के पास खड़ा मुस्कुराता हुआ। और मैं थर थर कांप रहा था, आगे बढ़ूं या नहीं। वो मौत का देवता है, फिर से मुझे मौत दे सकता है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए जैसे इशारा कर रहा। मैंने देखा कि उसकी उम्र तो वही है जैसे मैंने उसे चेंबर में देखा था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने यही कहा था, मारने वाले हो मुझे? और उसने हंसते हुए कहा, मैं क्यों मारूंगा? मैं कोई मौत का देवता थोड़ी ना हूं, मैं तो एक साधारण इंसान ही हूं। और मैंने मुस्कुराते हुए खुश दिल से कहा था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब सपने की तरह टूटेगा तो नहीं ना? कल का दिन भी आएगा ना? उसने कहा था, हां, तुम्हें पता है ना, मौत जैसे दिखती है वैसे होती नहीं। और तुमने तो इसका एहसास किया है, मरने के बाद क्या क्या होता है। अरे बिल्ली की कहते हैं 7 जिंदगियां होती हैं, तुमने तो सैकड़ों जी हैं। तुम्हारा अनुभव तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। बस एक बार देखने के लिए आया था। सवाल होंगे तुम्हारे मन में, लेकिन जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ राज राज बने रहने चाहिए। गैब्रियल आगे की तरफ बढ़ने लगा था। मुझे उसकी पीठ नजर आ रही थी, दूर जाए जा रहा था। लेकिन मुझे उसकी 2 परछाइयां नजर आ रही थी, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। और कमाल की बात, सूरज तो मेरी पीठ के पीछे था, लेकिन उसकी परछाइयां भी इसी दिशा में क्यों बन रही हैं, ये समझ से बाहर था। जैसे उसके शरीर में अब भी 2 रूह हों, लेकिन उसकी क्या ताकत बदल गई है? या यही जरिया था उसका बाहर निकलने का, और मेरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने वही कर दिखाया। बड़े कमाल की बात थी। वो दिन खत्म हुआ और उसके बाद मेरी जिंदगी बड़ी साधारण हो गई। वही बर्बाद जिंदगी, उसे सुधारने का मौका मिला मुझे, और अब उसे मैं छोड़ नहीं सकता था। अनुभव है मेरा। आप मौत से डरते होंगे, लेकिन डरिए मत, आप अपनी जिंदगी की गलतियों से डरिए। वो मौत से भी ज्यादा भयानक होती हैं।